मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो रही है, सूरज ढलने को है और हम हैं एक नए सफ़र पर। चलिए हमारे साथ। घर से निकल चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं लखनऊ को पीछे छोड़ते हुए, ये आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। हमारी जो बिटिया रानी है यानी कुहू, उनकी चल रही हैं सर्दियों की छुट्टियां और छुट्टियां एक्सटेंड होती जा रही हैं। तो हमने ये प्लान बनाया कि चलो चलते हैं बनारस। जी हाँ, हम जा रहे हैं भोले बाबा की नगरी बनारस और हमें भोले बाबा साक्षात यहाँ मिल चुके हैं। देखिए सफ़र कितना अच्छा होने वाला है जब साथ साथ बाबा खुद चल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बनारस। काशी का बहुत यानी मेरी कुहू का काफ़ी मन था कि वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करे और वहाँ पे जितने भी फेमस मंदिर हैं उन सब का दर्शन करना चाह रही थी। वो काफ़ी दिनों से बोल रही थी। तो हमने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं, दर्शन करवाते हैं तुम्हें और तुम्हारी जो छुट्टियाँ हैं उनका भी आनंद लेते हैं। जरा शिमला वाली ठंड पड़ रही है, मुझे ज़्यादा लगती है वैसे। सोली नींद पूरी हो गई? ये सो गई थी, हम टोपा लगा के बैठे, बहुत ठंडा जी। बनारस जाते हुए हमने अपने निर्धारित महादेव ढाबे पर यहाँ लिया हॉल्ट। पनीर का पकौड़ा, चटनी, समोसा, चाय, समोसा। समय से हम भी पहुंच गए थे बनारस और घर के अंदर भी आ चुके हैं। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, बेडशीट चेंज हो चुकी है, कुहू ने चेंज कर लिया है और बस ये है कुछ रूम का एक छोटा सा टूर। कुछ भी ऐसा व्यवस्थित तो नहीं है लेकिन हाँ, साफ़ सफाई कर दी है, टीवी चल रहा है, हम देख रहे हैं अपना फेवरेट तारक मेहता और एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। कुहू अपने साथ अपनी ये छोटी सी टेडी पिंकी भी लेकर के आई हुई है। उसने कहा मम्मा मैं इसे ले चलूँ, मैंने कहा ठीक है ले चलो। तो यहाँ वो अपने फ़ोन में कुछ तो भी देख रही है। अब समय हो गया था डिनर का, तो आज का जो डिनर था वो हम बाहर से ही पैक करवा करके लेकर आए थे। कल से बनेगा प्रॉपर खाना नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, हो चुकी है नए दिन की नई सुबह और ये है हमारा बनारस वाले घर का छोटा सा मंदिर। कृष्ण जी की मूर्ति पे डलिया ऐसे शेड की तरह बना दिया, अम्ब्रेला की तरह, बहुत क्यूट लग रहा है। तो मैंने यहाँ की जो पूजा है वो कर ली है। ये हमारा छोटा सा राम दरबार है और ये मंदिर का सेक्शन आपने दीपावली पे देखा होगा। मैंने यहाँ की साफ़ सफाई की थी, पूजा की थी, तो ये सब कुछ हो चुका है। अब उठाते हैं कुहू को। मैम उठ जाइए मैम, इट्स 11:18। गुड मॉर्निंग। कैसे खुजली करके अपना गाल देखिए कैसे खराब किया। मत करो यार, सुबह से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। ब्लिंकिट के 2 पार्सल्स आ चुके हैं जिसमें है राशन, थोड़े बहुत राशन के सामान हैं, हल्दी, मसाले, चावल, आटा और कुछ सब्जियां। जा रही हूँ इन दोनों बॉक्सेस को अनपैक करने। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हमारे बनारस वाले घर में हो चुकी है। अब बस जो सामान राशन वगैरह मंगाया उसे अनपैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। कल ना हमारा जो फायर स्टिक का रिमोट था वो ख़राब हो गया था, चल नहीं रहा था यहाँ पे। तो ये फायर स्टिक का एक रिमोट भी मंगा लिया है। कल बेचारी कुहू ने अपने फ़ोन में फायर स्टिक का, मतलब सच में आज के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, कितनी उनकी स्मार्टनेस हम लोगों के काम आती है। उसने कहा कि मम्मा मैं फायर स्टिक का जो रिमोट होता है वो मैं अपने टैब में डाउनलोड कर लेती हूँ और उससे टीवी चल जाएगा। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और सीरियसली इसने डाउनलोड किया और टीवी चल गई। हम लोगों ने रात भर जो टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी देखना था, जो देखा वो उसके फ़ोन्स के स्क्रीन पे एक रिमोट आ रहा था, उससे देखा था। कोई एप्लीकेशन होता है, इसने बताया। ये बच्चे, हम, मुझे तो पता ही नहीं था, हम लोग तो रात में परेशान होते कि कैसे चलेगा टीवी, कैसे चलेगा। तो अभी मैंने कहा कि चलो तुम्हारे टैब में भी तुम्हें होमवर्क वगैरह करने हैं तो काम रहेगा। तो मैंने ये स्टिक मंगा लिया है, चलते टीवी ऑन करते हैं। मैंने देखो तुम्हारे लिए रिमोट मंगा दिया है, अब तुम टीवी चला के दिखाओ। ये हमारी टीवी। और बनारस वाले घर में सब कुछ छोटा छोटा सा है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि आप आओ तो एक जैसे होता है कि सारी चीज़ें पुरानी मेमोरी आ जाती है। जब हम यहाँ रहते थे ना
तो जो हमारी यहाँ की यादें थी, जो चीज़ें थी, वो सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। ये छोटी टीवी जब हमने पहली बार जौनपुर में ख़रीदी थी, हम जौनपुर में रहते थे, तब हम लोगों ने ये टीवी वहाँ से ख़रीदी थी। कुहू 1 साल की हो गई थी तब हमने ये टीवी लिया था। उससे पहले हमारे पास वो कलर वाला बॉक्स वाला टीवी था। तो मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यादें हैं ना कि सब देख करके मन एकदम खुश हो जाता है कि अरे यार ये मैं तब मैंने कितने सारे जो प्लास्टिक के डब्बे होते ना राशन रखने वाले, जो पहले तो प्लास्टिक ही यूज़ होता था, एक बड़ा कार्टन भर के पांडे जी ने हटाया उसको, अभी दूसरे रूम में रखा है उसे, कि यार ये सब मैंने एक एक अपने हाथ से ख़रीदा है। आजकल कितना इजी हो गया है, ऑनलाइन आप कोई भी सामान ख़रीद सकते हैं। उस टाइम हम लोग जाते थे शॉप पे कि अरे 3 डब्बे वाला सेट दे दो, मसालदानी चाहिए, ये चाहिए। आजकल फटाफट ऑनलाइन किया। अभी मेरे को राशन पूरा मैंने मंगाना था घर के लिए कि जो भी खाने पीने का लगेगा मंगा लेते हैं, आराम से आ गया। मत हटाओ उसकी पन्नी, आराम से आ गया विदिन 20 मिनट्स। चीज़ें कितनी ईजी हो गई है। को टीवी लगा रही, देखते हैं। कल कुहू ने पूरा कार्यभार संभाला था सब लगाने वगाने का। आज मैंने पूरा रिमोट सेट कर दिया टीवी से। ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे बैक 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 बैक, देन हम जाएंगे यूट्यूब पे, एंड देन हम जाएंगे, ये यूट्यूब खुल गया। और यूट्यूब के बाद हम क्या देखेंगे? यूट्यूब ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम। अरे जल्दी कर, इतना टाइम कौन लेता है? ये देखिए पांडे जी और मेरी पुरानी फोटो, सब बारबेक्यू नेशन वाले बना के देते थे। कुहू की फोटो। आपको लग रहा होगा ये डस्ट है, ये डस्ट नहीं है। एक्चुअली ना ये बाहर ऐसे ही रखा, तो ये एकदम जैसे डस्ट इसमें बैठ गया है, उसको पोंछने पे भी नहीं हट रही, वो ऐसी गंदी हो गई है फोटो। ये हम दोनों की फोटो, हम तीनों। तो चलिए, थोड़ा कैमरा मैंने ऊपर रखा है, करते हैं अनबॉक्सिंग। क्या क्या सामान आया है उसे हम सही से, डब्बे पता नहीं है कि नहीं, कुछ तो है। यहाँ तो मसाले वसाले रखे हुए हैं, देखते हैं कहाँ रखना है। पोहा, काली मिर्च मुझे चाय में चाहिए होती है, दही, सरसों का तेल, गरम मसाला, ठीक है, जीरा, सब छोटा छोटा ही मंगाया है कि मतलब मैं क्या करती हूँ ना, ये मसाले वसाले जितनी चीज़ें ना फ्रिज में रख के जाती हूँ। तो जब हम आते हैं ना, कभी भी जब भी आए, मैं आई ही आए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कुछ बना के खा सकते हैं। अगर बाहर के खाने से तो अच्छा है ना। सौंफ, काली मिर्च, नहीं लौंग, पार्ले जी मैंडेटरी है, शुगर फ्री। और आटे के ना ये छोटे ही मंगाए हैं मैंने आटे, जस्ट बिकॉज वही है ना, खराब हो जाएगा, उससे अच्छा छोटा ले लो। और नमक, हल्दी, मतलब 1-2 दिन का जो राशन होता है ना, बस वही मंगाया है। और यहाँ पे छोटू सा चावल वैसे भी बहुत नहीं खाती मैं। एक पैकेट तो खत्म हो गया है, देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरा भारी है क्योंकि उसकी सब्जी है। मैं रहूं या ना रहूं, मैगी होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आज नहीं कल मैगी रहती है तो बन। कितनी बार ऐसा हम लोग अचानक से आए तो मैगी की, तो एक होता ना कि हाँ कुछ स्नैक्स मिल गया। तेल, गोभी, धनिया। इतनी गंदी ब्लोटिंग हुई है ना मेरे फेस पे, मैं बता नहीं सकती। नींबू, मिर्ची, जीरा 2 बार, अच्छा वो अजवाइन था, जीरा ये है, मैं ध्यान नहीं दिया। आई एम नॉट कश्मीरा मैम, मुझे जीरा पता है। धनिया पाउडर, अदरक चाय में कूट के डालने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप ब्लिंकिट से सब्जी मंगाते हो तो वो तो आपको नहीं देंगे ना कि हल्दी धनिया मिर्चा फ्री में। मैंने मिर्ची भी अलग से मंगाई है, धनिया भी अलग से मंगाई है। बहुत देर से इंतजार था, 2 घंटे से नहा बैठी हूँ, चाय बना के पीऊंगी।
चाय के लिए दूध आ गया। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, बाकी आलू प्याज टमाटर यही सब है। हाँ गाजर भी है, ये गाजर आलू प्याज टमाटर। आई थिंक मैं सोच रही हूँ ना ये इसी में रहने देते हैं। नहीं मेरे पास डलिया में रख देती हूँ। चलिए मैं इतना सारा काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। बढ़िया से मैंने सारी सब्जियां सेट कर दी है। डलिया 2 ही था हमारे पास यहाँ पे। तो अदरक हो गया, हरी मिर्च, धनिया, नींबू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, ये बैंगन, तो मतलब ये 2 दिन की सब्जियां यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं। सामान है इसको रखने के लिए मैं लेकर के आई हूँ ये डलिया। जस्ट बिकॉज डब्बों में रखूँगी ना तो वापस से मुझे दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि अगर मैंने डब्बों में रख दिया इसको तो फ्रिज में फिर मुझे पैकेट बांध के रखना पड़ेगा। फ्रिज में डब्बे नहीं जा पाएंगे, फ्रिज भी छोटा है हमारा। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ। जो भी सामान यूज़ होता जाएगा रबर बैंड लगा दूँगी और सारा सामान सामने भी रहेगा। कबर्ड्स में रख दूँगी ना तो मैं तो चली जाऊँगी, बाकी सारे सामान में कीड़े लग जाएंगे। तो इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे सारा दौरी सजा लेती हूँ। इसी तरह से मैं अपने पूरे राशन की दौरी सजा लेती हूँ। सामान है सब ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके ये सारा सामान आ जाएगा इसमें तो ठीक रहेगा। ये देखिए, अरे गिरो मत भाई। होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर मैं इसे डब्बों में रख दूंगी ना तो ये कबर्ड्स में जितने यहाँ पे किचन कैबिनेट्स हैं उसमें रखे रह जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे कीड़े। फिर हम कब आएंगे हमें भी नहीं पता। और इसको अगर मैं रबर बैंड मतलब पैकेट जितना यूज़ किया उतना किया, बाकी रबर बैंड लगा के फ्रिज में रख दूंगी ना, फ्रिज ऑन रहता है, फ्रिज में रख दूंगी तो जब हम वापस आएंगे तो ये सारा सामान इंटैक्ट रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो मेरे में यूज़ आ जाएगा। वैसे मेरा काम बढ़ गया। सब में ना मसाला कोई शायद फटा हुआ था, सब में मसाला या पता नहीं क्या डस्ट टाइप से कुछ तो लगा था, तो मैंने उसको वाइप कर दिया। अब जा रही हूँ चाय बनाने, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हमारे इस विज़िट की पहली रसोई में हम चढ़ाते हैं चूल्हे पर दूध। पहले दूध बॉयल होगा, उसके बाद कोई अच्छा काम करेंगे। दूध बॉयल हो चुका है, अब बारी है मेरी मसाले वाली चाय को बनाने की। तो कुहू भी नहा चुकी हैं, वेट कर रही हैं कि मम्मा अब कुछ बनाकर लेकर आएगी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले चाय चढ़ा दी है। चाय बनाएंगे, साथ में कुछ करेंगे नाश्ता। तो ये है पानी जिसमें ये पूरा मसाला जो मैं चाय का बनाती हूँ। अगर आपको चाय की रेसिपी चाहिए ना जैसी मैं बनाती हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पांडे जी ने बोला है कि आज वो बाहर से नाश्ता कराएंगे हमें, बनारसी स्टाइल वाला। तो अभी सिर्फ हम ब्रेड बटर जैम खा रहे हैं चाय के साथ, क्योंकि सुबह 11:30 का समय है और रात में इतना लेट हम लोगों ने डिनर किया था ना कि कुछ खाने का भी बिल्कुल। यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय। ब्रेड सेक चुके हैं, चाय पियेंगे एंड उसके बाद बनाएंगे खाना। मैं छोले लेकर के आई थी। ठंड का टाइम में छोले खराब तो नहीं हुए, मैंने कल बनाए हुए थे छोले। छोले हैं मेरे पास, आलू गोभी या आलू बैंगन कुछ एक सब्जी बना लूँगी, पराठे बना लूँगी, मस्त हम दोनों माँ बेटी खा लेंगे। जिस तरह हम दूरदर्शन के अपने नाटक सीरियल देख करके इमोशनल हो जाया करते थे, वैसे ही आजकल के ये बच्चे स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट एपिसोड देख करके उदास हो रहे हैं। तो मैं कुछ हंसाने की कोशिश कर रही हूँ कुहू को। रात में मैंने इतनी लेट लंच डिनर किया था कि मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं था। आप बोलेंगे कि वहाँ पे भी किचन में दिखाई देती, यहाँ पे भी मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। और मैंने सोचा हुआ था कि अगर मन करेगा तो कुछ हल्का बना लेंगे। सब्जियां मैंने मंगा ली थी, लेकिन पति तो पति होता है। तो उन्हें पता है कि मेरी जो फेवरेट चीज़ है बनारस की वो यहाँ का साउथ इंडियन फूड है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। या तो कचौड़ी वगैरह, तो उतना हैवी खाने का मन नहीं था। तो लेकर के आए हैं वो मेरे लिए इडली डोसा कुछ ऐसा लेके आए लंच में। तो वो खा लेती हूँ, उसके बाद शाम का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊँगी। है हमारे डिनर की
मैं डिनर को लंच को डिनर बोल रही हूँ। ये मैं लंच की प्लेट जिसमें है इडली, सांबर, चटनी और पेपर डोसा। इसमें शायद अनियन की फिलिंग है। तो ये हमारा आज का है लंच। मेरे अकॉर्डिंग साउथ इंडियन खाना एक ऐसा मील होता है ना जो आप बिना भूख के भी खा सकते हो। तो यहाँ मैं अपना फेवरेट साउथ इंडियन एंजॉय कर रही हूँ। और सच में मैं जब बनारस आती हूँ ना, तो या तो पूड़ी कचौड़ी या तो साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद आता है। और इसमें चाहे यहाँ की इडली की सॉफ्टनेस हो, रसम या सांबर का टेंगीनेस हो, चटनी की चटपटाहट हो, सब बहुत टेस्टी लगता है। और मैं बड़े ही मन से यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो एंजॉय करती हूँ। तो आज भी पांडे जी मेरे लिए लेकर के आए मेरे लिए मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। हालांकि मैंने बोला था कि मैं दोपहर में खाना बनाऊंगी, लेकिन अब इतना खाने के बाद तो हम तीनों की हिम्मत नहीं कि हम दोपहर में कुछ खा पाएँ। ठंड भी बहुत लग रही है। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, जो आपको अगले आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। उससे पहले आप इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।